जान कठिन शिव चाप बिसूरत चली राख उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी की धनुष को कठोर जानकर वे बिसूरत जी मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी, ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति में उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृत हो जाने से ही ऐसा हुआ, फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं। सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम मैं मृद मस्कीन ही चारो चित्त भीति लिख लीन ही। गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। तब प्रेम परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्त पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों में वंदना करके हाथ जोड़ के बोली, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामन दुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी के 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आद्य मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणि विश्व विमोहनी, सबस बिहारिन। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीव महु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहीं कहीं, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाले श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरार पियारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों के पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि भी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पूर्व सबही के। किन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बय देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, अखसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिया प्रसाद सिर धार्यो, बोले गौर्य हरस ही भार्यो। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सो बर मिलहु जाय मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचो मिले सो बरु, सहज सुंदर सांवरो।
करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूज्य पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी के आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय से हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी के बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गौर अनुकूल सिय ही हर सुन लाए जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई गुर समीप गौने दो भाई। राम कहाँ सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत चल नाही। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाय मुनि पूजा कीन्ही पुण्य आशीष दो भाई दीन्ही। सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कुछ कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आयुष पाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिश शशि उयु सुहावा असिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचारो कीन मन माही सिय बदन समहिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सुन सिंधु पुनि बंद विश्व दीन मलिन सकलंक। असिय मुख समता पावकिम चंद बापरो रंग। आर्य समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष का इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बड़ई बिरहिन दुखदाई गसई राहो निज संदेह पाई। कोक शोक प्रकट पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विराहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संध में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीन है होए दोष बड़ अनुचित कीन है। सिया मुख छब विध ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी बानी। अंत जानकी, अतः जानकी जी के मुख से तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा आयस पाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे बंध बिलो के कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे कि आयो अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखुन जोर जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदयम सकुचे कुमद
उडगन ज्योत मलिन, जिम तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारंगणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करी उजियारी, टार न सकहीं चाप तम भारी। कमल कुंकुमद कुर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई हैं, टूटे धनुष सुखारे। उयो भान बिनु श्रम तम नासा, दुर नकत जगते जो प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज प्रकाश हो गया। रब निज उदय ब्याजा रघुराया, अप्रभु प्रताप सब निपन्न दिखावा। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखाया रहा है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, होय सुच सहज पुनीत नहाने। कनित्य क्रिया करि रूप ही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके हुए गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक पुन पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुर पहि जाय। और चलत तात मुनि कहो, तब पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो जानकी जी को बुला भेजा। मास प्राण 8वां विश्राम, 9वां प्राण 2रा विश्राम। सिए स्वयंवर देख जाई, ईसु काहि धौ देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब मुनि बर बानी, दीन आशीष सब सुख मानी। पुनि मुन वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मनु प्रसन्न हुए। सभी मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपाल से रामचंद्र धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आ गए। ऐसी खबर जब जब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पह जाऊं, आसन उचित देहु सब काहूं। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब उन्होंने सब विश्वास सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहे मृद बचन विनीत, तिन बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए।
गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम लक्ष्मण वहां आए, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है, वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराज तरूरे, उडगन महुजन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारांगणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी इस भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी को रूप को ऐसा देख रहे हो, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस महाराजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नार बिलो कहीं हरस ही, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरे, मूरत परम अनु। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो सिंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। विधि सुन प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जात अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदे बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीत न जाते बखानी। जोगिन परम तत्व भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वो शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव यो शुभ सुख दाता। राम ही चितय भाई जय सीसा, सो सनेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अन्न भवत न कह सक सो, कवन प्रकार कहे कब को। यही विधि रहा जाए जिस भाव, तहि तस देखो कौशल राऊ। स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उससे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समोज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विष बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले, तब विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरत दो, कोट काम उपमा लग सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मुन हरनी, भवत हृदय जति नाही बरनी। कल कपोल सुत कुंडल लोला, चिबक अदर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन कामदेव को के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं।
भ्रूण और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमद बंधु कर निंदक हासा, भकटे बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक छल काही, कच बिलो के अल अवल लजाही। हंसे चंद्रमा के किरणों का तिरस्कार करने वाली हैं। भौवें टेढ़ी और नाशिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखें रुचर कम्बकल गीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं कि मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का मान, बिसप कंद के हर ठहने बल निध बहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। एड़ सिंह की सी है और भुजाएं विशाल और बल का भंडार है। कट तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धन सुबाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर, कंधों पर धनुष तथा पीले योगोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख में से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक दोख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब लाई। उन्हें देखकर सभी लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक जिनमें शून्य और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जह जह जाए कुंवर बर दो, तह तह चकित चितौ सबको। विनती करके अपने कथा सुनाई, मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। भले रचनी मुनि प्रसन्न कहो, राजा मुदित महासुख लयो। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। जैसे निपुण विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन तेह मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत 2 बंधु तहाँ बैठे, अरे महिपाल। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। राजा ने स्वयं मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देख सब नृपे हारे, जनु राके से उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिन बंजे उभो धनुष विशाला, में लही सिय राम उर्माला। अस विचारी गौ नौ घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में ही जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही अपनी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंधे अभिमानी। तोरहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से
अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी का हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी का ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किन होऊ, सिय हित समर जितब सब सोऊ। यह सुनी अवरि महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिए बिहाई राम गर्भ, दूरी करी नृपन के। जीति को सक संग्राम, दशरथ के रनिवाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बताई। सिखी हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानौ जे सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख की सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभ उर्वाशी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वह तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलुनि रखी मरहु कत धाई। करहु जाय जा कहु जो वावा, हम जो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखई सूर्य नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जनिसु अवसर सी तब पठई जनकी बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली खिलवाए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर स्त्रियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृति नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों की अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों की दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं और त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकृति चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरने ते उपमा देई, कुकुब कहाई अजस कोलई। जो पट तरई तिये समसिया, जग अस जुबति कहाँ कमनिया।
सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से युक्त होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही नहीं, है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखरि तनि अरदि भवानी रति अति दुखिति अतनुपति जानी बिस बारुनी बंधु प्रिय जेहि कहै रमा सम किमि भय देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें तो सरस्वती तो बहुत बोलने वाली पार्वती अर्धांगिनी अर्थात अर्धना नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मध जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई शोभा रजु मंदरु सिंगारू मथै पानी पंकज निजि मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग को मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी का अतिशय शोभा की खान है और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत को समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, सिंगार पर्वत हो और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। यही विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुखमूल तदपि सकोच समेति कभी कहे सी समतूल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख का मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र का कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्राकृत ही उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बन रहा है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत है। वास्तुतः लक्ष्मी जी का अप्रकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती है और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुए हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमण कवि ने इस अभूतोपलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगले सखी सयानी गावती गीति मनोहर बानी सोह नमल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब से पगुधारी देखे रूप मोहे नरी नारी।
सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुदम्बि बजाई, वरसि प्रसूनि अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, ओ चटी चितई सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समुझ बड़ देखी, सिए संकुचान, लागे बिलोकन सखिन तने, रघुबीर उरियान। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गई। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुष छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेषे, सोच ही सकल कहत सकुचाई, विधिवन विनय करई मनि माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन ने विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहाई, बिन विचारि पनु तजि नरि नाहु, सिए राम कर करई विबाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहै भाव सब काहू, हटकी ने अंतौ हृदाहु, एहि लाल सा मगन सब लोगु, बरु साउरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग वर तो या सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, विरदावली कहत चली आए, कहा निप जाए कहो पनि मोरा, चले बाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वह विरदावली गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, बाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल, पनि विदेही कर कहे हम, भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृपभुज बल विधि सुधनु राहु, गरौ कठोर विदित सब काहू, रावनु बानु महावट भारे, देखि सरासन गवै सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाजी आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वै देही, बिनहि विचार वरई हटिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी को बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। सुनि पनि सकन भूप अपिला से, मट भट्ट बानी अतिशय मन माखे,
परी करी बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तमक ताक तक सूधन तरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वह तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों बात से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह तो धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाय। मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। मैं मूर्ख राजा तमक कर धनुष को पकड़ते, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दसिए कई बारा, लगे उठाविन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वो उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप करिवर वसिहारी। सब राजा उपहास के योग हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहति भय हारी ही राजा, बैठे निज जाय समाजा। निपिन बिलो की जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जन साने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। पावन हार विरचि जनु, रचेउ न धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहो काहि आला बुन भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ाऊ तो रब भाई, तिलभुरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह आलाप किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जानी को उभा के भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैधई विवाहु। अब कोई वीरता का मानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाय जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवरी रही को करऊ। जो जन त्यों बिनु फट भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता हूँ, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भोए, रधपट फरकत नयन रिसोए। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
कही न सकत रघुवीर डरे, लगे वचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाढ़ से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह यथार्थ वचन बोले। रघुवंशई महु जय को होई, ते समाजी अस कहाई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य, कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिम डारो फेरी, सकहु मेरे मूलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानी असी आयुष हो, कौतुक करो बिलो को सो। कमल नाल जिम जाप चढ़ाओ, जो जन सत्य प्रमाण ले धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 यौवन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तौरो छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलिनाथ। जो न करो प्रभु पद सपति, करे न धरो धनुमात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी भी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहिया हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुण्य पुण्य पुलिकाही। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारों से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठौ राम भंजहु भौ चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो शिव जी के धनुष को तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरे बचन जस चरण सिर नावा, हरस विषादु न कछ उर लावा। ठाण भय उठि सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगुराज लजाए। गुरु के वचन सुन के श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया और मन में न हर्ष हुआ और न विषाद। वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल प्रतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे, नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवलिन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजा की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का समूह का चमकना बंद हो गया। अम्मानी राजा
रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिसो के कोक मुन देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि हसन आयुष मागा। मुनि और देवता रूपी चकवे सोकर रहित होकर वे फूले बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरे तन भय सुखारी। समझ जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भय के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंद पितर सुर सिकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तव शिव धन मृणाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। उन्हें पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव है तो गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की ठंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लिख, सकीन समीप बुलाए। सीता मात स्नेह बस, बचन कही बिलखाए। श्री रामचंद्र जी के वत्सल प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलाप करती हुई से ये वचन बोली। सखे सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत है तु हमारे। को न बुझाय कहीं गुर पाही, ये बालक असहट भले नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं ये वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद जी वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी का हट जान पड़ता है। इसलिए वे कहने लगी, गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापी, हार सकल भूप कर दापा। शोधन राज कुंवर कर देही, बाल मराल के मंदर लेही। रावण और बाणासुर जैसे जिसने धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी इस कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं, पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विदिगत कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदबानी, तेजवंत लग गने न रानी। और तो कोई समझाकर कहे न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहे कुबंज कह सिंधु अपारा, सो सई सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन संभागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया है। सूर्यमंडल देखने में ये छोटा लगता है, पर उसके हृदय उदय होते ही तीनों लोक में अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देव तजिए संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों को का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय पर तेती, मिटा बिसात बढ़े अत प्रीति। तब राम ही बिलोक भय देहि, सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई। श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसमें श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही हैं,
मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरवाई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह के धनुष को भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक सेवा, आज लगे किन तो सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करऊं चाप गुरता अति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुबीर तन, सुरमनाओ धीर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भर शोभा, पित पुण्य सुमर बहुर मन क्षोभा। अहै तात दारुन हट ठानी, समझत नाही कछु बराब नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर से राम की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगे, अहो पिताजी ने बड़ा कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे ना कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सही चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृद गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र के से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिर सुमन कनबे ध्यु हीरा। सकल सभा के भति मति में भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल के कण से भी कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, अतः हे शिव जी धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोघन पर डारी, होय हरौ रघुपति निहारी। अति पर चाप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय सम नाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितय पुण्य चितौ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र से इस प्रकार शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिर अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की बाणी रूपी भ्रमी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर और प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपत पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई हैं। धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई, यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जिह के जिह पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्री श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिंह विलेक तक्यो धनु कैसे, चितऊ गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, यह रहेगा ही नहीं। कृपा निधान से राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंड। पुलक गाते बोले वचन, और चरण चाप ब्रह्मांड। इधर जब
लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंजरहूँ कमठ अल अहि कोला, धरहूँ धरिन धर धैर न डोला। राम चाहे शंकर तनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब पर कर संसो और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति के गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन के कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी निकर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देखकर और श्रेष्ठ मुनियों की का भय कातरता, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख का दावानल। संभ चाप बड़ बेहुत पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंध अपारो, चाहत पारो नहीं को कड़हाहू। ये सब शिव जी की धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितई सिया कृपा यतन, जानी बिकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देख कर फिर कृपा धाम से राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखे विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। तिरसत बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत व्याकुल देखा, विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कहाँ बरसा जब किसी सुखानी, समय चूके पुण्य का पछताने। अस जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा से समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा। उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरे प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। दम क्यों दामिन जिम जब लायो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, फिर बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया, उसे हाथों में लिया। तब धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत छड़ावत खैचत काढ़े, काहुन लखा देखो सब ठाढ़े। ते छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि तो घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं चला। सामने से रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण से रामचंद्र जी ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भे भुवन घोर कठोर, रवि बाज तज मारुग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही अहि कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुन कर कान दीन, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंडो राम तुलसी, जयत बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष भरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब से रामचंद्र जी की सब लोग जय बोलने लगे। शंकर चाप सुहाज सागरु, रघुबर बाहुबल। बूढ़ तो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था।
प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगा सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिस प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुलकावल भारी। बाजे नभ गह गए निशाना, देव बधु नाचै करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग धनु जात न जानी। मुझ कहें जहाँ तहाँ नर नारी, भंजो राम संबुधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष के टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पर प्रसन्न हो रहे हैं और श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागत सूदगन, बिरद बंदही मत धीर। करई निछावर लोग सब है गए, धन मन चीर। धीर बुद्ध वाले भाट मागध और सूत लोग वृद्धावली कीर्त का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं।